नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती हिंदुस्तान। जो तस्वीर आज आप देख पा रहे हैं ये है हरियाणा के ज़िला झज्जर की गांव बहू की। यहां पर एक मेन रास्ता है जो कि लगभग पूरे उत्तर भारत के ट्रक यहां से निकलते हैं और छोटी बड़ी गाड़ियां भी गुजरती हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि रास्ते के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। एक तरफ भाजपा सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। पिछले 8 साल से यह गड्ढा इस रोड के बीच में है और यहाँ पर हर रोज़ किसी न किसी गाड़ी में 1 लाख से 1.5 लाख तक का नुकसान हर रोज़ यहाँ होता है, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठा पा रही। मामला ये है कि जिस रास्ते से ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं इसमें कुछ टुकड़ा गांव के ही एक आदमी का है। उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है, लेकिन 8 साल से लगातार ये चल रहा है। बता दें कि इससे न तो सरकार को नुकसान होता है, न ही जिसकी ज़मीन उसको। इसका नुकसान सीधे तौर पर ट्रक ड्राइवर और मालिकों को होता है, जिससे कि हर रोज़ काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कहाँ से आए आप? गांव वालों की मौजूदगी में काफ़ी बार इस पर सलाह मशूरा किया गया, लेकिन स्थिति जो कि तो बनी हुई है। हमने वहां जाकर ग्राउंड जीरो से ये खबर उठाई, उनसे बातचीत की कि किस प्रकार से कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सभी कार्रवाई कोई नहीं करते तो यहाँ पर गड्ढा में रोड़ी रेती इकट्ठा करके पैसा यहाँ पर डलवाते हैं, वो 2 दिन में फिर चला जाता है। पानी चला जाता है, हर चीज पानी चलाता है, मोटर चला दिया, पानी भरेगा। कोई सुनवाई इसकी होती नहीं है। यहाँ पर 300 रुपये इधर से गाड़ी निकालते हैं तो पैसा दे के निकालनी पड़ती है जी। तो पहला एक बार 1000-1500 रुपये इकट्ठे करके चंदा इकट्ठा करया, यार डस्ट रोडी करवाई, फिर पानी चला दिया, फिर वो बुरा हो जाए। यहाँ पर पानी इकट्ठा कर देते हैं जानबूझ के। वो रात ना चलाओ, रात में जी। तो गाड़ियों वाले कितने दिन यहाँ इस रोड को बनवाएंगे ये बताओ। हमारी सरकार जब यो 5-6 फुट का गड्ढा हो रहा है, काम करवाए इसका या कोई समाधान निकाले, किसी भी तरह निकाले, साइड में रास्ता दे या और कोई भी दे, जहाँ से भी बने वो जो सुविधा हो जिसमें पॉसिबल हो वैसे करवाए। एक घोड़ा काटे से गुजर के जाता है जी। ये कहता है मेरा काटा बैठने का डर है, मेरा छोटा काटा है जी। इस वजह से 2 काटे की तोलाई है, 200 रुपये काटे की तोलाई है। मैं उस ड्राइवर से 200 रुपये काटे की तोलाई के लेता हूँ। मेरी इसकी भाई साहब की फोन पर बात हुई थी, ड्राइवर मेरे को 300 रुपये कहने लगा, भाभी बात करा तू मेरी। इससे मेरी बात हुई, भाई साहब ने ये कहा कि यहाँ पर जो है मेरे काटे से एक जोड़ा गुजरता है और मेरा काटा जो है टूटने का भय रहता है। बंद रखो भाई, 200 रुपये इसलिए मैं ले रहा हूँ काटे की तुलाई जी। ये बोला था भाई साहब ने। आप तुलाई देता काटा की 200 रुपये तुलाई हुआ है तू बड़ी तोड़ा तारीख 200 रुपये जी, 10 तारीख 100 रुपये। ठीक है। हमारे हल्के से निकलेगा, हम टैक्स भी दे रहे हैं। आज इस महामारी में सबसे ज्यादा हमारे ड्राइवर भाई भी काम कर रहे हैं जी। सरकार ने बिल्कुल इस इंडस्ट्रीज की तरफ बिल्कुल अनदेखी कर रखी है। तेल की महंगाई कुछ तेल की जो दिन प्रतिदिन तेल बढ़ रहा है, 90 रुपये भी सरकार का कोई ध्यान नहीं जी। जब हमारी जो जायज मांग है, अभी सरकार ने रोड बनाया, इस रोड के ऊपर कितने गहरे गड्ढे हो गए, 5-6 फुट गड्ढा हो गया जी। तो सरकार हमारे से टैक्स लेती है जी। इधर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, उधर से नारनौल से रोडी बजरी करेशन लेकर आती है, वो भी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं जी। तो इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही जी? भाई भूखा पड़े रहे टूट जाए तो गाड़ी बनाओ, 3 दिन लग जाए गाड़ियाँ, कोई एक्सल तोड़ रही है, कोई कुछ तोड़ रही है।
कोई समाधान नहीं है। जी, ये इससे सारे अगली गाड़ियों वाले हैं, जितने जिसके भाई हैं, सारे आगे- गाड़ियों वाले हैं। क्या कार्रवाई करना चाहते हो बाप हम आगे? तो ये चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं, जी। निवेदन करा हाँ भाई सरकार इसका कोई रास्ता निकाले। अगर इसकी जमीन है जी। तो इसका जो रास्ता है और भी रास्ता होगा, बाकी बचे हुआ तो सही बच्चे हुए रास्ते को तो ठीक कर दे, चाहे उसको सिंगल बना दे भाई, इधर से गाड़ियां आ जाए, एक साइड से गाड़ियां रुक जाए, जी। ये भी सरकार कर दे। ऊपर से हमारे ऊपर कितने नुकसान हो आप रहे यही हैं, चाहते हो कि समाधान निकले? समाधान हो हमें जाए। किसी तरह का भी समाधान दे सरकार, इसका निर्देशन करके। ये जो समस्या चली आ रही है लगभग 7 साल से चली आ रही है, लेकिन यहाँ जिस बंदे के कारण में ये जो पंडित जी है कोई बहु जौलरी का, उसकी तो इस रोड के अंदर ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, कुछ नहीं। अगर उसकी ज़मीन को उसको कब्जा कर लिया जाए तो बाकी बचे हुए रास्ते को सही किया जा सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती हमारी समस्या का समाधान करना। जो एक समस्या और है, जो पीछे से कांटे के पास से निकलते हैं गाड़ियाँ, वो भी पैसे लेते हैं। वो नाजायज़ तौर पे बिल्कुल एक छीनाजोरी हो रही है कि वहाँ से एक अल्टरनेट रास्ता है, कोई छोटा रास्ता है, तंग रास्ता है, फिर भी गाड़ियाँ वहाँ से रात भरी जो है ना अपना सफ़र पूरा करने की कोशिश करते हैं जी। उसके चक्कर में वो कांटे के पास से मुड़ती है गाड़ी, जैसे ही मुड़ती है तो वो पैसे ले लेता है, या आगे नहीं जाने देंगे तो पैसे देंगे। जी, कितने स्टेट की गाड़ियाँ आपके अंदाजे से भारती भाई इधर से जो है ये मान कर चलो, पंजाब, राजस्थान, पूरा हरियाणा, 3 स्टेटों की गाड़ियाँ तो यहाँ पर आती है। ये हरियाणा का इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा हब है जी। सीमेंट की फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। और इधर से जो नांदोर से गाड़ियाँ आती है रोड इंडस्ट्री लेकर के जी अभी आज इस डीजल की मार से पहले ही ट्रांसपोर्टर मरा पड़ा है जी। तो ऊपर से अभी गाड़ियाँ 2000, 2500, 1500 रुपये लेकर के आती है। अभी ये गाड़ी है अंडरलोड गाड़ी है जी। इसमें 2000 रुपये मात्र इस गाड़ी को बचने थे जी। और इस गाड़ी को कम से कम नहीं तो 35,000 रुपये का नुकसान है। 70,000 जी। यो कहाँ से नुकसान का पूरा, जबकि ड्राइवर भाई यहाँ पर भूखे प्यासे यहाँ पर रहते, कोई चाय की दुकान नहीं है जी। ऊपर से सरकार को टैक्स भी देते हैं भाई। सरकार हमारे से तरह तरह के टैक्स ले रही है जी। लेकिन हम सरकार के पास भी जा चुके हैं भाई, सरकार इसका कोई ना कोई हल निकाले जी। ये जिस भाई की बता रहे ज़मीन है जी। तो अगर उस भाई की ज़मीन है यहाँ पर सटे ले रखी उसकी ज़मीन है तो हम भाई से ही पूछना चाहते हैं भाई यहाँ पर दीवार खींच ले, इसका रोड का रास्ता तो कहीं से होगा जी। अभी यहाँ पर गाड़ी मालिक जो है पैसा इकट्ठा करके इस गड्ढे के अंदर रोड़ा डालते हैं। कोई गाड़ी वाला 500 देता है, कोई 700 देता है, वहाँ से अपनी जेब से खर्चा करके इसमें रोड़ा डाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने की वजह से गाड़ी आती है, फिर वो रास्ता गाड़ करके गहरा हो जाता है। मोटर चलाए सर, अभी ये गाड़ 5 करके फुट गहरा रास्ता है। रात मोटर चलती है, इसमें गाड़ करके मोटर चलाता है अपने। जी। खूब कोशिश कर ली, मना करने पे सरपंच या पंचायत ग्राम और गांव के मौजूद आदमियों ने भी कह ली, किसी के नहीं मिलाता, रात को पानी चला छोड़ता है सर। हमने खूब कोशिश करके रास्ता बनवाया या रिक्वेस्ट भी करी, उनसे किसी की नहीं मानता। कोई अधिकारी से कभी बात हुई हो इस मामले में? इसके लिए डीसी साहब के पास भी जा चुके हैं। अभी आज तक इसमें मामला जो है, अभी ये भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के नीचे इस मामले को उठाया जा रहा है। ये भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर पर है और इस एसोसिएशन के पदाधिकारी पूरे हरियाणा के, अगर ये नहीं पूरा समाधान निकाला गया तो पूरे हरियाणा के एक दिन के लिए हम चक्का जाम कर देंगे। हमने सरकार से बार बार डीसी साहब के वहाँ भी गए हैं, एसडीएम साहब के वहाँ भी गए, इसका हल निकालो। इसका हल नहीं निकलेगा। किस तरह का परसों बुधवार की है? हाँ ठीक है। आपके सामने लगता है, इसका जो आपकी तरफ से पक्ष किस तरह से रुका हुआ है? इसमें ये है जो सड़क का असली जो मंडी है ना, वो तो लोगों ने रोक रखी है और किसी की मलकियत में ये सड़क बना दी गई जो कि गलत है। कुछ लोग अवैध कब्जा किए बैठे, सड़क जहाँ बननी चाहिए थी वहाँ सरकार उसको तो छुड़ा नहीं रही और लोगों की जो असली जो मलकियत जमीन है ना उस पर अवैध जो कब्जा कर रही है। तो पहले जो लोगों ने असली सड़क पर जो कब्जा कर रखा है उसको छुड़वाया जाए और उसके बाद जितनी जरूरत पड़े सरकार को उतनी दूसरों की ले करके सड़क बनाई जाए, कोई दिक्कत नहीं।
पे। आपने जो कार्रवाई है हाँ। लगातार 10 साल से की है, किया। कोई अधिकारी संज्ञान में आया हो या किसी ने पेंडिंग किया हो? क्योंकि आज जो ड्राइवर हैं, अभी गाड़ी यही मौजूद है, उस गाड़ी में लगभग 1 लाख रुपए का आज नुकसान है। नुकसान आते हैं। और वो बोल रहे हैं कि लगातार हर रोज 2 या 3 गाड़ी हाँ, खड़ी रहती हैं। ये नुकसान है लगभग पिछले 7 या 8 साल से। अगर आंकड़े लिए जाएं तो इतनी कीमत तो न ज़मीन की होगी न इस रास्ते की। भैया मैं भी सरकार से या डीसी साहब से कई बार मिला इस मामले में, जी कोई गौर नहीं किया। और हमने इनका खुद जो सरकार ने करना चाहिए ना, वो हमने कर रखे थे। 19 में केस डाल रखे अलग से। जी ठीक है, कंटेप्ट का केस एक्शन PWD B&R जो है सुरेंद्र सिंह दलाल पर ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि उसने नियमों की अवहेलना करके ये सड़क बनानी चाहिए। वो अब कटघरे में है इस कानून के। ये आपसे एक बात है, प्रधान, लास्ट बात है छोड़, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से इसका समाधान हो? हम ये चाहते हैं कि इसमें 33 फुट जो सड़क पर आगे भी है पीछे भी जी जी बनाई जाए, और जो है जो असली जो सड़क जहाँ बननी चाहिए थी उसको खाली करा कर जी सड़क बनाई जाए। जिसका जितना जो मुआवजा बनता है मुआवजा उसको दिया जाए। जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत की, मुआवजा उनका रूट भी हुआ है, कितना क्या आपके हिसाब से? इसका मुआवजा जो कलेक्ट्रेट है ना आज का, जी उसके अंदर दे दिया जाए, जो प्लाटों का रेट है। जी जैसे पहले कोई पहल की गई, कोई मुआवजा आपका डिक्लेयर किया हो कितने सरकार दे रही है? हाँ दिया था इन्होंने, गुपचुप दिया। इन्होंने मुआवजा दिया, वो गुपचुप दिया। जैसे बढ़िया की दुकान में सौदा लेते हैं ना, जी जी सौदा ले लिया और पैसे दे दिए। वो ज़मीन अब भी जो है लोगों के उसमें खड़ी हुई है, PWD को वो नहीं मिली है अभी तक ज़मीन, तो बड़ी दुकान बना ली, वो मुआवजा नहीं लिया हमने उसका। फिर आप आके ले लें। इसको सही मायने में तो इक्वायर की होनी चाहिए। इक्वायर करो इसको पहले, इक्वायर करके फिर जो है वो होता प्रोसीजर लंबा। एक बार सुलह हो गई थी कि लड्डू वगैरह भी लिए थे। ना कभी सुलह नहीं हुई इस मामले में, सुलह नहीं हुई। ये सड़क की गलत बनी हुई है, असलियत तो ये है भैया। आपको पता हो जो पीछे जो रास्ता है, पुलिया है, हम्म, वहाँ से अगर गाड़ी निकलती है तो काटा ही बीच में आता है। उसका अच्छा भी एक आपको मैटर पता हो? ना, मुझे नहीं पता उसका। वहाँ की जो पुलिया है वो आप अगर बना लेते तो निकल सकती थी गाड़ी वहाँ। उसके लिए कोई पहल की गई हो यहाँ किसी ना ने? ना कोई पहल नहीं। आगे किसी ने कुछ? शुरू में 2011 में जब ये सड़क बनने जा रही थी, जब हमने एक्शन और SC से मिलके ये रिक्वेस्ट करी थी जी कि जी ये सड़क पहले गलत बन रही है, जी अब फिर आप गलत बना रहे तो इसको दोनों तरफ से आधे आधे ले लो और जितनी आपने चाहिए उतनी सड़क बढ़ाओ। उन्होंने माना नहीं। क्यों? अधिकारी जो है आपने बेरा जिन्हें वो कब्जा कर रखे है ना, अवैध कब्जे, वे दबंग लोग हैं भैया। वो ना कानून को मानते हैं, ना सरकार न मानना है, ना गाँव न मानना है, समझे आप? ये बात पूछाओ ना। इसलिए तो ये है, जी ये जो अवैध कब्जे जहाँ सड़क बननी थी, जी असलियत तो रोड़ा तो ये है। जी वहाँ सड़क बनी नहीं, जी। वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जी। अब आप सरकार है और जो कमेटी वगैरह है इससे जिसका भी मामला, उसके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? सुझाव ये है, इसको सड़क को बनाया जाए, ठीक करके बनाया जाए। अब जो मुआवजा बनता है यहाँ की वो जो दे दिया जाए। यूनियन है, पूरे उत्तर भारत के ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक वाले, ये विनती कर रहे हैं कि 2-3 महीने इनका जो कार्य होता है उसके लिए ज़मीन को थोड़ा ठीक करा गया। भैया मैंने कभी भी ये नहीं कहा, यहाँ पहले भी रोडे डाले गए हैं, कम से कम भी घने नहीं तो 50-60 गाड़ियाँ रोडे पड़ चुके इस पे अब से पहले, कभी रोके नहीं। अब जो मतलब नहीं रोकने का। को पता हो जो अब ये सड़क जो भैया, गहराई बनी है, ये हाँ। किस कारण से इतनी जो गड्ढा बना हुआ अभी ये निकलते- गड्ढे बने हैं, ये पानी की वजह से बने हैं, ध्यान दिया नहीं गया इस पर। ठीक है जी पानी तो ये रास्ता बनाएगा अपना, जी जी पानी तो रास्ता बनाएगा अपना। ठीक है, तो जो है ध्यान तो दिया हाँ जी। हमारी लगभग जो है मेरे अनुसार तो 600 गज जा रही है, लेकिन उन्होंने 360 गज निकाल रखी है, वो अभी हमने मंजूर कर ली। वो बात